यहाँ से ओखलस बता दूं। हाँ ओखलस तो कांग्रेस आएगी भाई। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने बदल परिवर्तन होना चाहिए ना। जी माहौल टफ है और टाइम पे ही पता चलेगा क्या होगा, ऊपर वाला ही जानता है। निकलेगी तो झाड़ू यहाँ से। झाड़ू निकलेगी। टक्कर की किस किस में हो टक्कर रही है ना में पतंग की और इसके बीच में, झाड़ू के बीच में। यहाँ तो तीनों का माहौल है। तीनों का? हाँ, हम वोटर हैं, हमें अभी डिसाइड करना है कि हम ओखला के यहाँ के वोटर हैं, हमें डिसाइड करना है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, अभी तो माहौल देख रहे हैं क्या। अभी नहीं। हाँ, अभी ओवैसी साहब यहाँ से रैली और निकाल वैसे साहब आए, अच्छी बात है, वो नेशनल पार्टी के नुमाइंदे हैं तो वो आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। कल राहुल गांधी भी आए थे यहाँ, तो सभी लोग आ रहे हैं। इलेक्शन, लेकिन इस बार इलेक्शन बहुत टफ है, बहुत बढ़िया इलेक्शन जा रहा है, सबको अपना अपना कहने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। इलेक्शन टफ बता रहे हैं आप। हाँ, ऐसा क्यों है? नहीं, टफ है, टफ इसलिए कि तीनों अपना बराबरी का, एक फ्रॉड को दिखा दीजिए। तीनों बराबर लड़ रहे हैं, इसलिए टफ है। एक मजेदार फ्रॉड देख लीजिए आप लोग। वो पंप लगा हुआ है, उस मैन होल से पानी निकाला जा रहा है और इस मैन होल में डाला जा रहा है, तो इस मैन होल से फिर वापस वहीं जा रहा है। ये देखिए, ये केजरीवाल का काम है। देखिए, गौर करिए, इधर आइए आप लोग, इधर आइए, समझिए। तो ये केजरीवाल का काम क्या आप मान रहे हैं? ये केजरीवाल का काम है, वो है पंप। वहां से पंप किया जा रहा है पानी, इस मैन होल से सामने 10 मीटर से, और इस मैन होल में डाला जा रहा है, वापस फिर वहीं जा रहा है। ऐसे पब्लिक के साथ फ्रॉड करते हैं, पब्लिक फंड को ऐसे बर्बाद करते हैं। और ये केजरीवाल है फ्रॉड, सिर्फ झूठा, सिर्फ झूठा। ये देख रहे हैं, अब बोर्ड लगा रहेगा, केजरीवाल फिर आएंगे, हम काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वहां से पंप कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। इसके लिए यहाँ का तो पतंग का ही मामला है। टक्कर किस में करवा रहे हो? पता नहीं जी, टक्कर किस होगी, ये ऊपर वाला जानता है, हमें क्या पता है। हाँ, हमें क्या पता। और ये जो आम पार्टी वाले जीत का दावा कर रहे हैं कि हम जीत, सब जीत के कराए तो वो सभी जीतने के नहीं है, तो अब पता ना कौन जीते है। लेकिन माहौल हाँ जी, अभी तो देखो माहौल पता ना किस किस का बनना, देखो ये बनेगा। हाँ, किस किस का बने। माहौल तो चल ही रहा है, जो आता है सबके साथ सब खड़ा होते हैं। अब वो तो टाइम ही बताएगा कौन जीतेगा ना जीतेगा। सभी दावा कर रहे हैं अपने अपने कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कितना आसान है इलेक्शन इस बार, या टफ है, क्या कैसा लग रहा है? बस एक दो पार्टी टफ है, और इधर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और पतंग छाप, तीनों में चलेंगे। जादू कम हुआ क्या किसी का? ना, मंतुल्ला का भी है जादू, उनका भी है, चल ही रहा। वैसी जी का भी, आसिफ खान का भी चल ही रहा। अब देखिए टाइम पे कौन पब्लिक किधर जाती है, वो तो टाइम ही बताएगा। ऐसा क्यों हुआ इस बार इलेक्शन इतना मुश्किल आप लोग बता रहे हैं, टफ बता रहे हैं? तो आगे अवैसी जी आगे बीच में, हाँ। अवैसी जी आ गए तो अवैसी जी को भी सपोर्ट करने वाले अच्छे खासे, तो इसलिए टफ हो गए। तीनों आ गए, आसिफ खान भी आ गया। पिछले बार आसिफ खान नहीं थे। और अमानतुल्लाह खान हाँ, मंतुल्ला खान का तो है ही है, गढ़ी है, अच्छा, घर ही है। काम वगैरह कराया अमानत ने जो? हाँ, काम कराए हैं, अभी अभी ढाले हैं। 6 महीना से यहाँ पे पड़े थे, पूरा गड्ढा ट्रैक्टर लगा रखा था, दुकान की किराए धंधे नहीं कर रहे थे, काम में धंधे में, और क्या। अभी 2 दिन पहले करवाई है। आसान नहीं है, बार इलेक्शन आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि काफी अनाक में दिख रहा है मामला, लेकिन निकलेगी तो झाड़ू यहाँ से। झाड़ू निकलेगी। टक्कर की किस किस में हो रही टक्कर है? अनाक में पतंग की और इसके बीच में, झाड़ू के बीच में। झाड़ू के बीच में। और ये कांग्रेस, कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये जो पतंग वाले कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, इनका क्या है? हो सकता है जीत भी सकते हैं, हो सकता है जीत भी सकते हैं, कुछ बदल। लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं झाड़ू ही निकलेगी। निकलेगी तो झाड़ू ही। क्यों? वजह है, काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है, काम हुआ है। काम हुआ है, हो रहा है, अभी काम हुआ है और हो भी रहा है। ये जो बता रहे हैं कि अभी बना है, वो हालात खराब थे। नहीं नहीं, देखो जी, जब तो कोई काम होता है तो उसमें लेट तो होता ही है मामला, लेकिन काम हो रहा है बराबर। सारी गलियां बन रही हैं टोटल, पानी की लाइन भी पड़ी है, बिजली भी आ रही है खूब टाइम से। हाँ, काम तो हो रहा है, लेकिन अब ये है कि कोई आदमी उसका नकार है, वो सही नहीं है, काम तो हुआ है। तो दिख रहा है पार्टी बनेगी। कौन सी? यहाँ से ओखलस बता दूं। हाँ, ओखलस तो कांग्रेस आएगी भाई। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने
परिवर्तन होना चाहिए ना। परिवर्तन के साथ भी काम नहीं हुआ 10 सालों में, जरूरी है परिवर्तन होना अभी भी। जो अवैसी आ रहे हैं अभी इनको लड़ेंगे 2-4 बार, इनको आदमी जानेंगे समझेंगे तभी तो काम होगा, एक बार में इलेक्शन नहीं निकल पाएंगे। अवैसी को पसंद नहीं कर रहे लोग, अभी नई पार्टी है, यहाँ नहीं चल पाएगी अभी, नहीं चल पाएगी। नहीं। और कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस पुरानी पार्टी है, काम भी की है कांग्रेस। काम तो आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी 10 साल से क्या काम की है? कुछ नहीं काम की है। आप यहाँ से आकर गए हैं, जी माहौल क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। पब्लिक यहाँ की जागरूक हुई है, उनके बयान से पब्लिक जागरूक हुई है। यहाँ की पब्लिक सहमत है जो उन्होंने कहा है, और हर कोई विश्वास करता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इंशाल्लाह भेदभाव वाला माहौल नहीं रहेगा। किसकी सरकार? ओवैसी साहब, वैसी साहब की। सऊदी ओवैसी। बहुत बढ़िया। आप बताओ जी, किसका माहौल है? यहाँ पे तो भैया पतंग उड़ रही है, ओढ़ है, देखो कहीं ना कहीं देखो। कटेगी तो नहीं पतंग की, पतंग कट के उड़ नहीं जाए? कटने का कोई सवाल ही नहीं। हम मेन चीज़ है कि यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा मोहब्बत, कल राहुल गांधी जी भी आए थे, और अब केजरीवाल जी की बारी है, केजरीवाल को भी आना चाहिए मुस्लिम इलाकों में। वो मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं जा रहे, ये भी एक सवाल है ना। लाइए, आप लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे? हम वो आते ही नहीं है मुस्लिम इलाकों में, कब आए बताओ? पहली बार जब चुनाव लड़े तभी, उसके बाद कोई आया नहीं। कितना आसान है इस बार इलेक्शन? आसान वोट सब सिपा भी चल रहा है इस टाइम, सिपा भाई पे। जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार उन बच्चों को वोट देना है जो अपने 5 साल से अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। जी भाई साहब, ये सही कह रहे हैं? ये क्या माहौल है इस बार? देखिए भाई, अभी तो ऐसा लग रहा है कि मजलिस के आने से एक ये फायदा हुआ हाँ। कि आज जो है तो शिफा भाई को पैरोल मिल गया। ये पहली बड़ी कामयाबी मजलिस की है। आज उनकी बीवी उनके बच्चों से मिलने का उनको 5 दिन का क्यों नहीं होता, लेकिन आज उनको मौका मिल रहा है। और अगर यहाँ की जनता अगर चाहेंगी और शिफा भाई को वोट देंगी तो इंशाअल्लाह वो जब तक जिंदा रहेंगी अपने बाल बच्चों के बीच में रहेंगे और ओखला के बीच में। ऐसा लग रहा है आप हैदराबाद से आए हैं? नहीं, मैं हैदराबाद का नहीं हूँ, मैं औरंगाबाद का। औरंगाबाद से? हाँ, मैं लहजा बता रहा है। नहीं, मैं औरंगाबाद का हूँ, मैं इम्तियाज जलील के साथ आया हूँ। हाँ। ये औरंगाबाद से हमें तड़प खींच कर लाई है कि अगर आप खुद एक पत्रकार के नाते अगर आपकी बीवी और आपके बच्चों से अगर 7 साल अगर जुदा रहते हैं तो आपको उसका दर्द होगा इंशाल्लाह। तो मुझे यकीन है कि यहाँ की ओखला की आवाम के ऊपर जो आवाम जो है तो यहाँ पर मजलिस को कामयाब करेगी। आसान है, क्लियर जीत रहा है अमानत। टक्कर किससे होगी? टक्कर को छोड़ो, टक्कर भाजपा है, बाकी ये सब उछलने वाले कुछ भी नहीं है। पार्टी का मसला नहीं है यहाँ पर। फिलहाल ये है कि जो 2-3 लोग यहाँ पर इलेक्शन में जो भी उठे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टियों से मौका मिला हुआ है। वो जीते हुए हैं, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दे चुके हैं। तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना है कि किसने क्या काम किया क्या नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला ये है कि शिफाउर रहमान जो कि हक़ की आवाज़ उठाने की पादाश में और जामिया की ओखला की आवाज़ उठाने की वजह से वो पिछले 4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। तो हम तमाम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको किसी न किसी तरह जैसे भी मुमकिन हो सकता है, अगर हम उनको अपना वोट दे देंगे तो वोट देने की वजह से वो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे और वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और उनकी ज़िंदगी भी और लोगों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। रही काम की बात, तो सब लोग अगर काम कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, तो वो आते ही सड़क तो खुदवा नहीं देंगे, वो भी सड़क ही बनवाएंगे, वो भी नाली ही बनवाएंगे, वो भी पानी ही पहुंचाएंगे, वो भी हमारी आवाज़ को। और वो फ़िलहाल और लोगों की बनिस्बत ज़्यादा मुस्तहिक लग रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर यहाँ की सीट बीजेपी की तरफ चली गई, क्योंकि अगर वोट बट गया, बीजेपी जीत गई, फिर क्या होगा? तो अगर सब लोग इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि हमें शिफाउर रहमान जो हक़ बोलने के जुर्म में कह लिया जाए, जो उनके नज़दीक जुर्म ही है हक़ बोलना, तो हक़ बोलने की वजह से और जामिया नगर और जामिया की आवाज़ उठाने की, पूरे उम्मत की आवाज़ उठाने की वजह से वो जेल में हैं। तो सब लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, सबको ये बात मालूम है। तो सबको उन्हीं को वोट दे देना चाहिए ताकि वो जेल से बाहर चले आए। और ये